मैं शहर के सबसे ताकतवर गैंगस्टर के साथ छुपकर डेट कर रही थी। मेरे परिवार को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो मुझसे शादी का प्रपोज करने ही वाला था कि उसे खबर मिली मेरी शादी किसी और से होने वाली है। जब मैंने दूल्हे को सबके सामने मुझसे प्यार जताते देखा तो मुझे सब कुछ बेहद बेतुका और मजाक सा लगा। एमसी ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने साफ कहा नहीं। उसी पल मेरा बॉयफ्रेंड शादी के हॉल में घुस आया। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ा। मैं मुस्कुरा उठी। आखिरकार मैंने उसका इंतजार पूरा किया था। उसने मेहमानों की किसी नजर की परवाह नहीं की और मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरे चाचा ने बॉडीगार्ड्स को हमें रोकने का हुक्म दिया, लेकिन पूरा इलाका पहले ही मेरे बॉयफ्रेंड के आदमियों से घिर चुका था। वो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ गलती से मेरा पासपोर्ट गिर गया। मेरे उठाने से पहले उसने उसे उठा लिया। मेरा दिल घबरा गया। पासपोर्ट देखते ही उसे सब समझ आ गया। मैं कभी किसी से शादी करना नहीं चाहती थी, ना उससे भी। मैं सिर्फ इस शहर से दूर भागना चाहती थी। उसने दर्द में पूछा, तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेल क्यों किया? मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैंने मान लिया। मैंने उसे सिर्फ उसकी पहचान इस्तेमाल करने के लिए डेट किया था। जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता कार एक्सीडेंट में मर गए। मेरे चाचा ने मुझे गोद लिया, लेकिन वो मेरी माँ से प्यार करता था और मैं बिल्कुल उसकी जैसी दिखती थी। वो अक्सर मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देता था और कहीं जाने नहीं देता था। इस दमघोंटू जिंदगी से भागने के लिए मैंने जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड के करीब जाना शुरू किया और उसने मुझे निराश नहीं किया। उसने सच में मुझे इस शहर से बचा लिया। सब जानने के बावजूद वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता रहा। उसने मुझे गले लगाकर पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? उसका दिल तोड़ने के लिए मैंने झूठ कहा, नहीं। वो पूरी तरह टूट गया, लेकिन फिर भी उसने मुझे खुद ड्राइव करके छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझसे सच में प्यार करता था और मुझे वो आजादी देना चाहता था जो मैं चाहती थी। जाने से पहले मैंने उसे गले लगाया ताकि वो मुझे भूल सके, लेकिन मेरे जाने के बाद वो दर्द में जीता रहा। जब उसने मेरी एक पुरानी पेंटिंग देखी वो फूट फूट कर रो पड़ा। उस पेंटिंग में मेरे जख्म छुपे हुए थे। उसे अफसोस हुआ कि वो मेरा दर्द पहले क्यों नहीं समझ पाया। उसके छोटे भाई ने कहा, उसे ढूंढो, लेकिन हमने जाते वक्त सारे कॉन्टैक्ट मिटा दिए थे। जब वो पूरी तरह टूट चुका था तभी मेरी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आई। वो नहीं चाहती थी कि मैं इतना अच्छा इंसान खो दूं। उसने चुपके से मेरा नया पता उसे बता दिया और कहा, मैंने हमेशा उससे प्यार किया है। ये सुनकर उसने हिम्मत जुटाई और मुझे ढूंढने निकल पड़ा। जब वो मेरे आर्ट स्टूडियो पहुंचा मैं नई पेंटिंग टेक्निक सीख रही थी। पेंटिंग पूरी करते ही मैं थककर बेहोश हो गई। वो वक्त पर मुझे पकड़ लिया। वो मुझे अपने घर ले गया और प्राइवेट डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा, लंबे समय तक कंट्रोल में रहने की वजह से मेरे शरीर के जख्म ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। वो खुद को दोषी मानने लगा। उसने वादा किया, मेरे परिवार को हर कीमत चुकानी पड़ेगी जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया।